हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग देख लेते हैं क्लास 6 के लिए कंपोजिशन ऑफ एयर। देखिए, मैंने बोर्ड पे आपके लिए कुछ डाटा यहाँ पे लिखे हुए हैं कलेक्ट करके। जैसे देखिए, कंपोजिशन ऑफ द एयर में देखिए 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। कंपोजिशन का मतलब मैंने आपको इसके जस्ट पहले वीडियो में बताया था कि कंपोजिशन ऑफ द एयर क्या होता है। दैट मीन्स एयर किन गैसेस से मिलके बने हैं, या फिर एयर में क्या क्या होता है, क्या क्या सम्मिलित होता है, उसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ द एयर। तो मैंने जो इतने सारे डाटा आपके लिए बुक पे बोर्ड पे लिखे हैं बेटा, वो सब क्या है, यही सब कंपोजिशन है। मतलब इन सारे मटेरियल्स के मिक्सचर को एयर कहते हैं। आप बोल दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस टुगेदर कॉल्ड एयर। एयर में गैसेस के मिक्सचर के अलावा भी और कुछ पाया जाता है, बट आप कैसे इजी वे में कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड एयर। डिफरेंट गैसेस मिक्स टुगेदर टू मेक एयर। आप अपने शब्दों में इजी वे में बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो। थोड़ा मोड़ा ग्रामर मिस्टेक तो आप लोग का चलेगा, क्लास 6 के बच्चे हो तो। चलिए, तो मैं बता रही थी ना कि कंपोजिशन ऑफ द एयर क्या होता है। आपने देखे, मतलब डिफरेंट गैसेस के अलावा भी और भी कुछ होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं एक पाई चार्ट, मतलब एक चार्ट में बताने की कोशिश करी हूँ कि कितने परसेंटेज क्या क्या होते हैं। तो मैंने जितना डाटा यहाँ पे लिखा है वो डाटा तो उसमें टोटल नहीं दिखा रही हूँ। देखिए, जैसे यहाँ देखिए 78% नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे O2 का मतलब ऑक्सीजन 21% है ना, 21%। और यहाँ जो बाकी मैंने यहाँ पे छोटा सा जो एरिया मैं ऐसे दिखा रही हूँ वो अदर गैसेस के लिए है। तो ये एक मतलब डाटा को शो करने का तरीका है ना। आप जैसे पहले आप लिख के भी कर सकते हो, पाई चार्ट में भी दिखा सकते हो, टैबुलर फॉर्म में भी डाटा को शो कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इस तरह से ये आपने समझा कंपोजिशन ऑफ द एयर। इसके अतिरिक्त और क्या एयर में मिक्स रहता है, तो इसके अतिरिक्त एयर में और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, जैसे चिमनीज, फैक्ट्री से निकले हुए आपको धुआं है ना, बाइक से, व्हीकल से निकले हुए सब और भी वेस्ट प्रोडक्ट, धुआं और वेस्ट प्रोडक्ट है ना, एक्सेट्रा मिक्स रहता है। उसके अतिरिक्त क्या रहता है, जैसे सेल्ट है ना, सेल्ट एंड आप बोल लो डस्ट, स्मोक, ये सब किस में कैरी होता है, कहाँ जाके मिक्स हो जाता है, एयर में। तो इस तरह से डस्ट का मतलब आप समझते हो, डस्ट वैसा फाइन प्रोडक्ट जो इजीली एयर में कैरी हो सकता हो। डस्ट जैसे रोड के किनारे, जैसे जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, रोड का, एक्सेट्रा, तो उसके इर्द गिर्द जो डस्ट उड़ते हैं, बहुत फाइन प्रोडक्ट है, मिट्टी का, सॉइल का सबसे फाइन प्रोडक्ट जो इजीली एयर में कैरी हो सकता है, डस्ट। सेल्ट मतलब उसी का थोड़ा सा हेवी फॉर्म है ना, वो मेटल्स का हो सकता है, वो और भी कुछ का हो सकता है, जो डस्ट से थोड़े से वेटी होते हैं, बट वो भी हार्मफुल होते हैं, लेकिन एयर में कैरी हो सकते हैं। तो डस्ट, स्मोक, सेल्ट प्लस इतने सारे गैसेस का मिश्रण, इन सब को कलेक्टिवली कहाँ क्या कहेंगे, एयर कहेंगे। एयर तो डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर को ही कहा जाता है, लेकिन एयर में और भी पॉल्यूटेंट्स कैरी होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारे लिए हार्मफुल कैसे है वो भी एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बहुत थोड़ा आपके लिए बनाया है, जैसे मान लीजिए कि इतने सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर में कैरी होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन का मतलब होता है कि जो बारिश आता है ना, उसमें मतलब वेस्ट जो होता है, जो वेस्ट, वैसा वेस्ट जो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल है और बाय नेचर वो एसिडिक होते हैं, है ना, जो कि मतलब जितने सारे अभी हम लोग पढ़े हैं, फैक्ट्रीज से, बाइक से, व्हीकल से जो वेस्ट निकलते हैं है ना, स्मोक के रूप में, वो जाके एयर में मिक्स हो जाता है और उसके कारण रेन की क्वालिटी जो होती है वो
एसिडिक हो जाती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और सॉइल की क्वालिटी के लिए भी किसी भी सेंस से वो यूजफुल नहीं होता है ना। यदि मिट्टी के सेंस से देखा जाए तो उसकी फर्टिलिटी, दैट मीन्स प्लांट ग्रो करने की जो क्वालिटी होती है वो डाउन होता है। एनिमल्स के केस में देखेंगे तो एसिड रेन उनके लिए, उनको एसिड वाला पानी तो नहीं चाहिए, है ना, तो उसमें वो मछलियाँ, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स मर जाते हैं। हम लोग के सेंस से देखिएगा, ह्यूमन बीइंग के सेंस से देखिएगा, तो जब एनिमल्स ही नहीं रहेंगे, जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, तो फिर हमारी तो सारी ज़रूरत उसी पे डिपेंडेंट है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो फिर हम भी उससे अफेक्टेड होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम ये भी होता है ना। एयर जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है तो उसको तो हम रिस्पायर करेंगे। आपको पता है रिस्पायरेशन में, इनहेलेशन में हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जब सब कुछ एयर में ही जाके मिक्स होता है बच्चों, तो स्वाभाविक है वो हमारे बॉडी में भी जाता है और हमारे बॉडी में अंदर जाके एक्यूमुलेट होता है, जमा होगा, तो हमारे बॉडी को जो चाहिए ही नहीं और बॉडी में जाके जमा होगा तो कहीं ना कहीं वो हार्म तो करेगा बच्चों, तो उससे कुछ ना कुछ बीमारियां तो होंगी। तो इस तरह से एयर को, मतलब एयर के कंपोजिशन को बैलेंस बनाए रखना, अपने वातावरण को सही बनाए रखना, पॉल्यूशन फ्री बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ओके।